नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन के साथ। दोपहर बाद दिल्ली आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीएम का दिल्ली दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। सचिवालय में 2 बैठकें और सरकारी कामकाज को निपटाएंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दोपहर के बाद दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय में 2 बैठकें और सरकारी कामकाज को निपटाएंगे सीएम। तो आपको बता दें कि दोपहर बाद दिल्ली आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीएम का ये दिल्ली दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। सचिवालय में 2 बैठकें और सरकारी कामकाज निपटाएंगे सीएम। इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर बाद दिल्ली आएंगे उत्तराखंड के सीएम धामी, और इसको लेकर भी कई अहम पहलू यहां पर निकाले जा रहे हैं। नए कैबिनेट को लेकर भी चर्चा तेज है कि ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि यहां पर केंद्र के नेतृत्व से नए कैबिनेट को लेकर भी पूरे तरीके से बातचीत हो सकती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जब से उत्तराखंड की अगर बात करें तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से उत्तराखंड में सियासी हलचल अब और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दिल्ली। और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नए सिरे से कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि पूरे तरीके से हरी झंडी यहां पर केंद्र की तरफ से मिल जाए। और इसी को लेकर देखिए, आज दिल्ली का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कई अहम पहलू इसके निकाले जा रहे हैं। तो सचिवालय में 2 बैठकें और सरकारी कामकाज भी निपटाएंगे सीएम धामी। और ऐसे में सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि आखिरकार अब उत्तराखंड में क्या कुछ फेरबदल होगा। दूसरी तरफ की अगर बात करें, क्योंकि विपक्ष भी पूरे तरीके से काफी खुश नजर आ रहा है। जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने, तो ऐसे में खुशियां मनाई गई, आतिशबाजी की गई। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अब माफी की भी यहां पर पूरे तरीके से मांग उठा रहा है। देखना होगा कि आखिरकार उत्तराखंड में जो सियासी हलचल चल रही है वो क्या कुछ रंग लेकर आती है, क्योंकि जब जब उत्तराखंड में सियासी हलचल हुई है, एक बड़ा फेरबदल हमने देखा है। और ऐसे में अब एक बार फिर से, क्योंकि इस्तीफा दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते दिन शाम को मुख्यमंत्री को, और उसके बाद सियासी हलचल अब उत्तराखंड में तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का दिल्ली आना और दिल्ली आकर भी उनके कई ऐसे अहम यहां पर पहलू निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर बाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व से देखना होगा कि आखिरकार अब इस दौरान क्या कुछ इस दौरान चर्चा होती है और क्या पहलू निकलकर सामने आते हैं। तो सभी के इंतजार इस बात का है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली आने के बाद क्या कुछ फेरबदल उत्तराखंड कैबिनेट में नजर आता है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सचिवालय में 2 बैठकें, सरकारी कामकाज को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निपटाएंगे। दोपहर बाद दिल्ली आएंगे उत्तराखंड के सीएम धामी। और ऐसे में आपको बता दें कि फेरबदल यहां पर हो सकता है, क्योंकि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे के बाद लगातार यहां पर जो फेरबदल की खबरें हैं वो भी अब तेज हो चुकी हैं। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीएम का दिल्ली दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए, उत्तराखंड की सियासत की अगर बात करें, बीते शाम जब प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि विपक्ष भी काफी हावी रहा, आतिशबाजी हमने देखी। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि अब मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। जी देखिए, उत्तराखंड में 4 मंत्रिमंडल में पद पहले से ही खाली थे और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब रिक्त होने वाले पदों की संख्या 5 हो गई है। मुख्यमंत्री होली के ठीक पहले जब दिल्ली गए थे, तो हमारे जानकार सूत्र बताते हैं कि उसी वक्त सारी बातचीत दिल्ली में हाई लेवल पर पूरी हो चुकी थी, परंतु होली का पर्व था, होलाष्टक भी लगे हुए थे। अब होली का पर्व संपन्न हो गया है। कल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने ले लिया है। आज दोपहर बाद, अभी इस वक्त मुख्यमंत्री सचिवालय में है। आधिकारिक रूप से तो उनके दिल्ली जाने की पुष्टि नहीं हुई, पर हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय से आवास जाकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और दिल्ली में उनका कार्यक्रम क्या है विधिवत, इसकी विस्तार से भी जानकारी नहीं मिल सकी है। परंतु मुख्यमंत्री के इस दौरे को कैबिनेट विस्तार से इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कल इस्तीफा जैसे ही मुख्यमंत्री ने मंत्री का रिसीव किया, फौरन गवर्नर को भेजा था। और आज सुबह वो गवर्नर से मिले भी हैं, जिसकी उनके ऑफिशियल जो सोशल मीडिया के पेजेस या लिंक या जो भी अकाउंट्स है उस पर जानकारी आई है। इसके बाद वो सचिवालय आए हैं और अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं। यानी ये जो हफ्ता है
इसी हफ्ते में राज्य सरकार 23 तारीख को अपना तीसरा साल पूरा कर रही है। तो इसी हफ्ते में कैबिनेट विस्तार भी होना है, क्योंकि देखिए राजनीतिक अगर लिहाज से समझें तो 2027 में चुनाव होने हैं, 2025 करीब आधा बीतने को है, 1.5 साल का कुल वक्त बचा है और 2027 की शुरुआत में ही चुनाव है। तो ऐसे में कैबिनेट को फुलफिल करना है, राज्य मंत्री दर्जाधारियों की भी सूची आनी, सभी विषयों पर सरकार आगे बढ़ चुकी है, लिहाजा दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। बिल्कुल। और सुदीप देखिए, दूसरी तरफ की अगर बात करें, क्योंकि इस्तीफा हुआ और हमने भावुक भी होते हुए देखा जब प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफे के बाद मीडिया से रूबरू हुए, उस दौरान वो भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तो जनता के हक में पूरे तरीके से कार्य किया है, पार्टी को आगे ले जाने का मैंने काम किया, लेकिन इस तरीके से। और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि देखिए अब मुख्यमंत्री को यहाँ पर माफी मांगने के साथ भी उन्होंने कई ऐसी मांगे भी उठाई हैं, यानी कि उत्तराखंड की सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है। और दूसरी तरफ देखें, क्योंकि अभी आपने 27 का जिक्र किया सुदीप, के 27 में चुनाव है, हमने जब जब उत्तराखंड की सियासत में बदलाव देखा, उस बदलाव में बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। देखिए, दो बातें हैं। जहां तक आपने पहला प्रश्न किया कि विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी महेंद्र भट्ट और रितु खंडूड़ी भी माफी मांगे, और दूसरा सियासत में जो घटनाक्रम बदलाव का आपने जिक्र किया, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में ही उत्तराखंड की राजनीति में बड़े फेरबदल दिखे हैं, और जिस बंगले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे, ये R2 है, इसको मतलब रेजिडेंस नंबर 2 कहा जाता है। इसी बंगले में कभी हरक सिंह रावत रहे, जो कि मंत्रिमंडल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। इसका भी एक अपना इतिहास है, ये वक्त की बात है, परंतु आज सच साबित होती दिख रही है। जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष से ज्यादा जो जनता या विभिन्न सामाजिक संगठन जो इस आंदोलन में जुड़े मंत्री के खिलाफ, ये सफलता का क्रेडिट उन्हें देना चाहिए, ना कि कांग्रेस को। कांग्रेस जो संगठन राजनीति कर रहे थे, उनकी आड़ में अपनी राजनीति कर रही थी। कांग्रेस ने सीधे तौर पर इस पे मोर्चाबंदी, किलेबंदी नहीं की थी। अब देखना यह महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री कैसे अपनी कैबिनेट के विस्तार में कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, तराई, इन सभी समीकरणों को साधते हैं, क्योंकि प्लेन्स के इलाके में भी 30 विधानसभा की सीटें हैं, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मुख्यमंत्री पहले ही क्षेत्रवाद, जातिवाद के मुखर विरोधी रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा जीतने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था, क्षेत्रवाद की बात करने वालों को यह परिणाम एक झटका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।